आपके यहाँ दबंग प्रधान होगा, आप बोलोगे नहीं? गलत कहा जी। जब 2000 भेजते हैं तो 1999 रुपए नहीं आते मैम, 2000 के 2000 रुपए आते हैं। योगी सरकार में लैट्रिन बन रही है, टंकी आई है और पंचायत भवन उधर तुरवाई के दोबारा बनवाए रहे। रोजगार जो पैसों की तो दलाल के अलावा कोई पावा नहीं। बेटी हुआ था गाँव छोड़वा पर्यावरण खाद नहीं है। ये कि राशन कार्ड वाला हुई, राशन कार्ड जैसे जहाँ पर है तहाँ दिए हैं, ठीक है। कोई प्रधानी में है जो ये राशन कार्ड किसी के पास होना नहीं। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। और इस समय हम गांव-गांव शहर जाके लोगों से उनकी राय पूछ रहे हैं कि जो योजनाएं चलती हैं सरकार की या सरकार जो अभी चल रही है वो किस हद तक काम कर रही है, कितना लोग खुश हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग मनहरा गांव है जो कि बहराइच में पड़ता है, जरवल कस्बे में। वहाँ पे हम लोग बात करेंगे, लोगों से जानेंगे कि जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है उसमें लोगों का क्या कहना है और जनता क्या कहती है। तो चाचा ये बताइए कि जो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, क्या कहना है आपका इस पे? कहना क्या है, यह सरकार नहीं ठीक है। सरकारें तो बढ़ाई रही है और कहूँ हम तुम बढ़ाई था। लेकिन सरकार का कहना है कि बड़ा विकास करती है, वो रोजगार देती है। वो क्या लगता है कुछ दिया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिए हैं। कुछ नहीं। तो क्या क्या नहीं दिए हैं? शौचालय की बात होती है सरकार में। आपके गांव में शौचालय बने हैं? हाँ, शौचालय तो बने हैं। और कॉलोनी बनी है? कॉलोनी भी आई है इधर 2-4 ठोरी। तो कॉलोनी जो बनती है तो क्या मुफ्त में कॉलोनी बन रही है या फिर पैसा पड़ रहा है? पैसा तो लेते हैं। पैसा ले रहे हैं, लेकिन सरकार मुफ्त में देती है। पैसा किस बात का ले रहे हैं? अरे पैसा इमा प्रधान लोग जो उन्हें पहले आई अब आई वो सब लेत नहीं है। अच्छा, पैसा मतलब खाते हैं? हाँ, 10,000 5,000। अच्छा, तो आपको क्या लगता है खुशी की कोई बात नहीं होती अपने खुशी से? सरकार अगर मुफ्त में दे रही तो मुफ्त में ही मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग हाँ। तो ये बताइए चाचा कि क्या लगता है कि जो महंगाई है वो अभी ज़्यादा सही है कि जब अखिलेश सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार थी तब ज़्यादा बेहतर था? अखिलेश सरकार बहुत बेहतर रहा है। अखिलेश सरकार बेहतर थी? बहुत बेहतर रहा। इससे अच्छा फिर कुछ कांग्रेस ठीक रहा है, लेकिन जब से ये आए तब से तो अब क्या बता दे, कुछ कहा तो नहीं बनत है। तो रोजगार का क्या सीन? कुछ नहीं। कौन रोजगार? जब से कोरोना चालू तब से आना जाना बाहर के रहा सब काम खत्म। लगा है बिजली बिल वाले क्या कह रहे हो चाचा आप कि क्या लगता है जो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी किसको दोष देते हैं? दोस्त तो सरकार को देते हैं। सरकार को देते हैं? हाँ। क्या कहना रहता है कि विकास हो रहा है कि आपके यहाँ विकास वगैरह नहीं हो रहा है? पता है विकास कुछ नहीं हो रहा है। 2 साल से खम्बा जो है खम्बा खड़े हैं और ऊपर तार खींचे वाला नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, ये सामने देख लीजिए कहाँ पे खम्बा है? ये अच्छा, वो दूरी पे खम्बे लगे वाला नहीं। तो मतलब अभी तक 2 साल से खम्बा खाली खड़ा कर दिया है खम्बा। अच्छा, और बिजली के सहारे हैं, तार तक नहीं खींचे गए। तो गांव में बिजली नहीं सही है? गांव में बिजली है, लेकिन इस टोला में जो है जहाँ पर खम्बा गड़न है तहाँ पर हम लोग सहारे में तो हम क्या लगाए हैं, लेकिन ऊपर तार नहीं खींचे गए। अच्छा, तो ये किसका काम है? कौन खींचेगा? बिजली विभाग वाले? हाँ, बिजली विभाग वाले। क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं खींच रहे हैं तार? अब पता ही नहीं चल था कहा था। आज जो है तब के लाए रहे तो जो है रुके रहा हो जी तो 2 साल ठहल गए, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, 2 साल से मतलब आप लोग खाली इंतजार ही कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं और कोई विकास का नाम कोई नहीं। क्या लगता है आपके गांव में जब से योगी जी की सरकार आई, पहले अखिलेश सरकार थी, विकास हुआ आपके गांव में? नहीं हुआ है? विकास तो नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन भाई सरकार तो कहती है कि विकास जो है इनके योगी सरकार में लैट्रिन बन रही है, टंकी आई है और पंचायत भवन उधर तुरवाई के दोबारा बनवाए रहे। अच्छा, तुरवाया का है पंचायत भवन? अब उस नहीं सही रहा है, उसका ऑर्डर दे ही बस। तो मतलब गांव में जो जनता के लिए विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ? वो नहीं हुआ। तो रोजगार की बात करें अगर, जैसे पहले मनरेगा वगैरह चल रहा था तो आदमी कमा रहा था, अभी कैसे क्या हो रहा है? मनरेगा चल रहा है, कमा पा रहे हैं आदमी? हाँ, कमा पा रहे हैं। कितना रुपए मिलता है उसमें? अब अभी का तो वही लोग बता सके, हम तो नरेगा है नहीं, हम तो नरेगा पात नहीं है, तो हम नरेगा में नहीं है। लगभग कितने रुपए मिलता होगा उन लोगों को? अभी का पूछा ही कोई नहीं। जैसे हमारा नरेगा पात नहीं है तो हमसे उससे जरूरत नहीं है। क्या करें? अभी हम लोग और दादा हैं एक, उनके पास भी चलते हैं। दादा बैठे हैं। दादा जी बताइए, जब से सरकार आई है कैसा काम कर रहे हैं योगी जी?
योगी जी काम यहाँ कर रहे हैं, गल्ला मुफ्त में देते हैं, खाली बाहु तो बाकी एक रंग गल्ला देते हैं, तो एक रंग गाम खोसे देते हैं। हाँ। अच्छा, तो फिर ये बताइए, इतनी महंगाई कर रखे हैं और कहते हैं कि विकास बहुत किए हैं, क्या विकास किए हैं ये? अरे विकास का किए हैं, सब डीजल पेट्रोल और समझ लो 60 रुपया किलो भाटा बिक गया, 70 रुपया किलो। तो ये सब महंगाई उन्हीं को वजह तो होता है। तो ये रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? रोजगार कुछ नहीं देते। रोजगार जौन पैबो कहीं तो दलाल के अलावा कोई पावा नहीं है। अच्छा, सब दलाल ही पा रहे हैं। पेंशन दादा, आप इतना बुजुर्ग हैं, पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ, पेंशन मिलता है। पेंशन मिल रही है हमेशा? कितने रुपए आ रही है पेंशन? तो वही अखिलेश के जमाने से मिल रही है। अच्छा, अखिलेश के ज़माने से मिल रही है पेंशन। तो अभी जब से योगी जी कोई आपको फ़ायदा हुआ है किसी प्रकार का? फायदा तो यहाँ पेंशन मिला था बहुत का। नहीं, पेंशन तो अखिलेश सरकार से ही आपको तब से मिल रही है। उसके बाद से कोई आपके गांव में कोई विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ। किलो धान लेके हमारा धान 10 रुपया में खरीदा जा रहा है। क्या कह रहे हैं धान के बारे में दादा? यहाँ पर फरियाद 10 रुपया किलो धान लेते हैं, हम जो उन्हें 300 रुपया किलो ला के खेते में बोए हैं। 300 रुपये में धान खरीदते हैं ये और 100 रुपये में बेचते हैं, तो इनका मतलब पूरी तरीके से 200 रुपये का नुकसान तो हो रहा है। हो रहा है। तो आदमी भाई किसान क्यों कमाएगा जब इस तरीके? खाद पास का क्या है? खाद पास महंगी सस्ती? महंगी हो गई, महंगी हो गई। डाई पता नहीं 1200 में या 1300 में डाई है। 1400 में। अच्छा, 1400 रुपए। तो ये बताइए, आसानी से मिल जा रही खाद की नहीं मिल रही है? मिल तो रहा है, आधार ले मिला था, आधार लगाओ मिल जाता। अच्छा, आधार लगा के मिलती। तो मतलब पर आदमी कितनी बताए वो मिलती, खाद मिलती है? जी के जितना श्रद्धा है उतना ले आवत है, बोरी 2 बोरी 4 बोरी जी के जस खेत है 10 लाख। जैसे 10 किलो लिया था, कोई 15 किलो लिया था, ऐसे लिया था। अच्छा, तो मतलब खाद कितने रुपए में खाद चल रही है अभी? डाई 1400 में चल रही है और यूरिया है तो मान लो चल रही है 10-12 रुपये में। अच्छा, तो ये बताइए कि पहले जब अखिलेश सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब कितने रुपए में खाद थी? तब 1100 रुपया 1100 में रहा डाई। अच्छा, 1100 में डाई थी और जो है 280 रुपया में यूरिया रहा। अभी कितने में यूरिया है? अब तो 3.5 3.25 जस लियो तैसे है। मतलब जस्ट डबल होता जा रहा है चीजें। तो ये बताइए, इतनी महंगाई बढ़ गई है, कैसे घर वर चला रहे हैं आप? अरे घर में चला था। खेती किसानी बढ़िया से हो रही कि नहीं हो रही है? खेती हुआ था, गाँव थोड़ा पर्यावरण खाद नहीं है, साढ़ काटने गाय जानवर हो गए, कहा है कहाँ से लोग रखा है? क्या कह रहे चाचा, आप बताओ। खेत में जनहर में लगावा है और सब चट्टान पड़ा है, देख ले बढ़िया देखा है, मैदान है पड़ा नहीं पड़ा, अब जतावा है। अच्छा, 6000 रुपया लगा भैया। क्या कर रहा था? 6000 रुपये कहाँ लगाया था? जनहर में। अच्छा, तो क्या हुआ उसके साथ? सब साढ़ जानवर चढ़ गए, लील गई, चढ़ गई, कहाँ मिला कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है भैया, देखिए किसान बहुत ज्यादा परेशान है, अगर कमा भी ले रहा है, लगा भी ले रहा है, तो किसान ने ही ये जो जानवर मोदी योगी जी ने नहीं छोड़ा है। हाँ। ये यहाँ के जो पाले हुए थे, और जब से गौ कसी बंद हुई, पहले यही लोग कहते थे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हमारी माता है। उसके बाद जब मोदी जी की सरकार बनी केंद्र में और योगी जी की सरकार बनी 2017 में यहाँ यूपी में, तो उन्होंने गौकसी बंद कर दी। अब क्या हुआ कि लोगों ने जो हमारे यहाँ पूर्वज हमारे पालते हुए आ रहे हैं गौधन, गौधन मतलब हुआ कि जो हमारे पास हुआ घुरही पास जिसको कहते हैं, उसको बताओ खेत में डालने के बजाय इन सब पर निर्भर हो गए हैं। इससे क्या होता है, जो हम लोग कोराजीन डालते हैं या कुछ भी अंग्रेजी दवाएं डालते हैं, तो हमारे ऊपर जो भी उसका इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमने उर्वरक खेती करनी बंद कर दी है। ये हमारी धरोहर थी, ये भारतीय संविधान और भारतीय रखरखाव के लिए संस्कृति का ये हमारे नियम थे, लेकिन हमने उनको भूल गए हैं। रह गए वह महंगाई की। मैम आप देखी होंगी कि मतलब देखो, सरकार जो है 800 रुपया तो दे रही है सब्सिडी केंद्र सरकार, और 1200 रुपया दे रही है, क्या कहते हैं, गांव वाले तक पहुंच रही है ये?
मैम 2500 रुपया नेट बोरी उसका पूरा वो बन रहा, रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, ठीक है। अपने यहाँ रॉ मटेरियल नहीं है डाया यूरिया का, ये विदेशों से आके उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद में 2500 रुपये बोरी पड़ रही है। उसको 1200, 1250, 1300 जो जिस हिसाब से बेच रहा पा रहा है। अगर वही चीज़ हम सरकारी गोदाम में नहीं खरीदता है कोई, वहाँ पे क्योंकि रजिस्ट्रेशन होता है, अंगूठा लगता है, आधार कार्ड लगता है, लोग तुरंत बोना होगा, शाम को कल को बोना होगा, तुरंत जाएंगे मार्केट में, कैसे मिलेगा मैम? पहले उसको फॉलो करिए, इंडेक्शन फॉलो करिए। इंडेक्शन नहीं फॉलो कर रहे तो नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात रह गई जितने लोग बता रहे थे अभी, चाहे पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना हो, 70 साल से हम देखते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज बताते चले आ रहे हैं कि 70 साल से पूर्व प्रधानमंत्री हमारे थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा कि हम जब 1 रुपया भेजते हैं तो हमारी जनता के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। आज की गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2000 भेजते हैं तो 1999 रुपये नहीं आते मैम, 2000 के 2000 रुपये आते हैं। लेकिन अभी तो हम गांव से अभी चलते ही चलते आ रहे हैं और यही सुनने को मिल रहा है, जो यहाँ पे कोटेदार राशन भी काट के दे रहे हैं, और जो ये कॉलोनी मिली है, जो सरकार ने कॉलोनी दी, उसमें 10-10 हजार रुपए, जबकि फ्री में होना चाहिए। मैम ये सब कमी अपनी है। हाँ। जब आपका नाम आ गया है, आपका वहाँ से पैसा आ गया है, उसके बाद में आप पैसे क्यों दे रहे हैं? प्रधान अगर मांगेगा कि भैया हमको पैसा दो तो क्या करेगा आदमी? मैम ये जो ग्रामीण लोग हैं, मैम मैं बता रहा हूँ, पढ़े लिखे नहीं, लगभग आप पढ़े लिखे हो गए सब लोग, सबके पास ये देखे, मेरे पास भी मैम 20,000 25,000 का मोबाइल सबके पास है, सब लोग सबके पास। मैं गाँव में रहने वाला हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ, सबके पास लगभग आज के डेट में एंड्रॉइड फोन है मैम। दादा के पास है? दादा के लड़के के पास जरूर होगा मैम। इनके दादा पास के लड़के पूछिए कितने फोन होंगे? कम से कम आपके 4 लड़के होंगे तो 8 फोन होंगे सबके पास मैम, पहली बात। और दूसरी बात प्रधानमंत्री आवास योजना, तीसरी बात उज्ज्वला योजना। हम देखे हैं इसी जरवल में जब गैस सिलेंडर उठाने जाते थे तब मिलती थी, वहाँ पे उनको मिलता था जो बड़े आदमी होते थे, जो बहुत मतलब पॉलिटिकल हाईलाइटर होते थे, उनको गैस सिलेंडर मिलता था। आज किसी ने गैस सिलेंडर देने का काम किया है तो आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर, सौभाग्य योजना के अंतर्गत सिलेंडर मिला था, लेकिन गैस इतनी महंगी हो गई, वो क्या इतनी ज्यादा महंगी है, आदमी कहाँ से खरीदेगा? मैम 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, विश्व के ऊपर सब ये संकट छाया हुआ है। ये समझ लीजिए अगर मोदी सरकार न होती तो यहाँ की देश की इतना पीछे चला जाता है, इतना पीछे चला जाता है कि कोई बता नहीं सकता है, कल्पना नहीं कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो हमारे देश में 100 करोड़ का वैक्सीनेशन हो चुका है, पूर्ण हो गया है, और उसके बाद में कोरोना से आप जैसे बिना मास्क के घूम रहे हैं, हम घूम रहे हैं, ये केवल नरेंद्र मोदी जी के सरकार के उपलक्ष्य में हो पाया है। क्या कहते दादा कि ये जो भैया बताए हैं कि जो गैस सिलेंडर काम मैं बता रहा हूँ, मैं आप एक मेरे बात को उत्तर दीजिए। क्या मोदी सरकार ने आवास योजना नहीं लगाया? योजना चली, योजना लोगों तक पहुंच रही है। योजना मैम 300 कॉलोनी मेरे गांव में बनी है, करनई में। मैं चलिए आपको सर्वे करा के दिखाता हूँ, मैं साक्ष्य देता हूँ। उसके बाद में मैम आप चलिए जो 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, 1.5 साल से मैम फ्री राशन मिल रहा है सबको, 1 पैसा नहीं देना पड़ रहा किसी को। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? फ्री राशन नहीं मिल रहा किसी को, फ्री राशन नहीं मिल रहा कोरोना काल में। पूछा दादा, पूछे बात ये है, योजनाएं हैं लेकिन योजनाएं लोगों को मिल नहीं। अभी कोटेदार यहाँ पे गए, अभी हम लोग कहाँ पे गए थे, एक और जरवल रोड के पास एक गांव है, वहाँ पे राशन कार्ड नहीं दे रहे, अंगूठा उसका काम नहीं कर रहा था तो राशन नहीं दे रहे। सरकार की बात नहीं, लेकिन जो बीच में कोटे क्या किया जाए, ये बिचौलिया जो हैं, इन्हीं बिचौलियों की नरेंद्र मोदी सरकार अच्छे से ट्रीटमेंट कर रही है। जो पकड़े जाते हैं उनका तो अभी आप बताइए, जो गैस सिलेंडर की भैया बात कर रहे थे, अभी जो उन्होंने फ्री में गैस सिलेंडर बांटे, लेकिन अभी महंगाई बढ़ने का कारण एक है, महंगाई बढ़ने का कारण एक है क्योंकि विश्व में ये जो आपदा आई है वो पूरे दुनिया पे आई है, और यही हिंदुस्तान में महंगाई नहीं मैम, पूरे विदेशों में सब कहीं महंगाई है।
अभी देखिए आप कमा ले रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी 950 रुपए का सिलेंडर बढ़ा सके, और यहाँ तो पता नहीं कितने का दे रहे होंगे। मैम जैसे आपकी बात सब सही है। जैसे पिछली मतलब जब तक हम लोग को गैस सिलेंडर नहीं मिला, गरीबों को गैस सिलेंडर नहीं मिला, जैसे विधि से पिछली बार खाना बनाते थे, पिछले हमारे पूर्वज बनाते चले आए हैं, ऐसा चूल्हे पे बना रहे थे। ऐसा नहीं कि हम उसी के आदी हो जाए। जैसे बरसात है या बहुत जल्दीबाजी है तो ऐसे में भी यूज करके बचाया जा सकता है। तेल महंगा हो गया तो पानी में बना ले क्या, पकौड़ी तल पानी में। मैम इधर सुनिए, तेल महंगा हुआ है, हम कह रहे हैं महंगाई एक इकलौती भारत देश नहीं है जहाँ पे आई है। कम हो गई है ना, इसीलिए ये सब चीज हो रहा है। किसानी कम काहे हो रही है? कड़वा तेल 180 रुपया किलो है, डब्बे वाला उससे भी महंगा है। बताओ मैम महंगाई इकलौते भारत में नहीं है, महंगाई पूरे विश्व में है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत परेशान हैं। आपकी अगर 1 साल आप न कमाइए और घर में बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ, आप जो पहने ओढ़े घूम रही हैं, ये लिए कैमरा घूम रही हैं, आपकी इतनी आर्थिक डैमेज हो जाएगी कि आप चलने और खाने की बात छोड़िए। ये 1.5 साल सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ है, न रेलवे चल रहा है, न एयरप्लेन चल रहा है, न कोई आवागमन है, न सब कुछ ठप था। अगर 1.5 साल अगर सरकार ने सबको पाला है, पोसा है और उसके बाद में वैक्सीनेशन किया है, तो ये समझ लीजिए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है मैम। और दूसरी सरकार की उपलब्धि नहीं तो फिर लिया जा रहा है, लेकिन 1.5 साल हम कह रहे हैं तो आप ही बैठ जाइए, अभी नौकरी न करिए या हम बैठ जाएं। मैम मैं बताना चाहूंगा इस आपके मंच के माध्यम से कि देश तो छोड़िए, हमारी आर्थिक डैमेज इतनी हो जाएगी कि हम समाज में जीने लायक नहीं रहेंगे। और 1.5 साल तक देश को चलाना, आप लोग बताइए, ये भैया जो बताए हैं सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि में मानता हूं। बता रहे हैं कि सरकार जो उपलब्धि बता रहे हैं, आप लोग कितना सहमत है इनकी बात से कि जो इन्होंने योजनाएं बताई, जो हम योजना की बात अभी कर रहे थे, लोगों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? 1 मिनट, अब लोगों तक बात, आप लोग को क्या लगता है कहाँ तक ये बात सही कर रहे हैं? अब हम कहा सही बताए, जब हमारे गांव में व्यवस्था नहीं है तो हम कहीं गलत है, और जहाँ व्यवस्था है तो हम कहते हैं सही है। कितनी दूर है करनाई? करनाई धानसरी पहले मैम एक ही ग्राम सभा था। मैं धानसरी के बारे में भी जानता हूँ, करनाई के बारे में भी जानता हूँ। हमारे गाँव में तनी चल के दिलो, कतरे खंबा, कतरे रास्ता सब चाहला भरे हैं। देखो दादा आप बताओ, ये भैया कहाँ तक बताए सही? अरे अब सब ठीक है, जो बता तो सब ठीक है। नहीं सब लोग की बात है, उनकी भी बात थी, वो भी सुनिए। आप लोग बताइए, इधर आइए, यहाँ आओ तो जो बताएंगे कि राशन कार्ड वाला हुई को राशन कार्ड जैसे जहाँ पर है तहाँ दिए हैं, ठीक है। कोई प्रधानी में है जो ये राशन कार्ड किसी के पास होना नहीं, हमरे हुआ नहीं। बहुत जगह ऐसा है, क्योंकि हम लोग खुद जा रहे हैं, राशन कार्ड नहीं मिलेगा तुम्हारे थोड़ी दूर नहीं है, पता कर लो, सारे आधार कार्ड प्रधान को मिली है। राशन अभी बहुत जगह ऐसा हो रहा है, हम लोग ये चीज मैम तो आपकी गलती है ना, या आपकी गलती का है ये कि आधार कार्ड अगर सुनो, आपके यहाँ दबंग प्रधान होगा आप बोलोगे नहीं, गलत कहा। आपके यहाँ दबंग प्रधान होगा तो आप बोलोगे नहीं, कि बोलोगे तो वो कहेगा देर के हमारे जो पहियो लेके चले जी हो। ये बात कहीं ना कहीं सही, क्योंकि जितने भी हम लोग गांव जा रहे हैं, प्रधान लोग जो हैं कहीं ना कहीं जो बीच के लोग होते हैं, सरकार से इतर जो बीच के लोग होते हैं, जिनसे सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचती हैं, वही बीच में एक बाधा बैरियर तैयार कर दे रहे हैं ताकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच ही ना पाए। क्या कह रहे हो दादा कि जो इतनी महंगाई बढ़ गई, सरकार की योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं, वो क्या आप तक पहुंची हैं? नहीं, कोई बात कहाँ पहुंची है, जी का पहुंची है, का पहुंची है, हमका क्या मतलब कहीं। ये बताइए कि जो आवास योजना थी, ठीक है, आपके गांव में है? कोई कॉलोनी हमको कहाँ मिले हैं, कहाँ 1-2 रुपये हो पाई नहीं, गाँव में हम कोई नहीं पावा है। जो कोई पहले सर्वे क्यों नहीं? हाँ वही मिली है, 1-2 जने पाई नहीं सिर्फ, बस कोई और शौचालय वगैरह शौचालय गलत कर रहे हैं, बाकी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई शौचालय तो मिली है मगर कॉलोनी नहीं मिली है। कॉलोनी नहीं मिली, लेकिन सरकार ने कॉलोनी देने की बात तो हम लोग वही कर रहे हैं। बिचौलिए की बात है ना, माननीय नरेंद्र मोदी ने वहाँ से अभी यहाँ पे बात प्रधानों की चल रही है, आपको फालतू मिर्ची लग रही है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन डालिए भाई। बिचौलिए तो गलत कर रहे हैं। अब सरकार ने तुम्हारी सही है, आइए भैया इधर आइए, तो वही हो ही रहा है। 2 मंजिले वाले हो, अमीर हो, जितने गाँव वालों के पास गए सब लोग को यही कहना है कि वही का मिली, और जो गरीब है वो उसी तरह रहेगा, क्योंकि गरीब अपनी चीजें जानता ही नहीं है, सरकार की योजनाएं जानता ही नहीं गरीब।
तो उसको कोई देखता नहीं है। सिर्फ जो 2000 रुपया इसका मतलब यही है। यहाँ आवत है वहाँ सबके नहीं आ रहे बड़े-बड़े 2000 रुपया जो खातम या खेतौनी वाला जो मिलत है सम्मान निधि बस इमा कोई 2 रुपया नहीं पावत, क्योंकि वो डायरेक्ट खाते में जा रहा है, डायरेक्ट खाते में यहाँ नहीं आवत है। पहुँच रहा है ना। तो देखिए योजनाएं बहुत ज्यादा है, सरकार की योजनाएं बहुत ज्यादा हैं और राशन नहीं मिला। यहाँ पे इतनी बहस इसीलिए चल रही है क्योंकि योजनाएं हैं, लोगों तक ये चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि जो बीच के लोग, जो सरकार ने जिन लोगों को रखा है अपनी सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, एक मिनट भैया, जनता की सेवा करने के लिए जिन लोगों को सरकार ने रखा है, वो बीच में इन लोगों का जो पैसा है, इन लोगों की जो योजना, इन लोगों का जो हक है, वो कहीं ना कहीं गमन कर लेते हैं और अपनी जेबें गर्म करते हैं। इस वजह से जितने भी लोगों से अभी हमने बातें करी, कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंचने से बहुत दूर है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही कि नहीं, और आम जनता उनके बारे में क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर योजना नहीं पहुंचाएगी तो जनता तो पता ही नहीं चलेगा कि भाई सरकार ने ये योजनाएं निकाली हैं। अभी हम लोग गांव पे चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो सबकी एक ना एक समस्या है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, किसी को घर नहीं मिल रहा है, किसी के पास छत नहीं है। तो ये सब योजनाएं अगर सरकार ने निकाली हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जन जन तक उनकी योजनाएं पहुँचे। अब इस चीज़ के लिए सरकार क्या करती है, और अपने जो बीच के लोग हैं जिनको सरकार ने इन लोगों की सेवा करने के लिए रखा है, उन लोगों को क्या बताती है कि इन लोगों की सेवा करनी है कि अपनी जेबें गर्म करनी है। ये सारी चीज़ें देखना सरकार का काम है, ना कि ये मासूम ग्रामीण जनता का काम है जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग जानते नहीं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। ये बताना प्रधान इसीलिए अपॉइंट होते हैं, इसीलिए सारे लोगों को अपॉइंट किया जाता है ताकि जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। लेकिन सरकार को ही देखना पड़ेगा कि सरकार में जनता कितनी परेशान है, कहाँ तक योजनाएं मिल रही हैं, कहाँ नहीं मिल रही है। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, मनहरा, बहराइच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.